Assalamualaikum dear students. Welcome to this channel. Actually in this lecture I will explain you chemistry MCQs for MDCAT entry test preparation. So here is the first question is the question number 1. The nucleus of an atom have what? The nucleus of an atom have neutrons and protons, because the nucleus contains neutrons and protons, and the nucleus is the part of the atom, and an atom has the nucleus which contains protons and neutrons. Protons possess positive charge and neutrons possess no any charge, but electrons possess a negative charge and electrons revolve round in a nucleus. और इलेक्ट्रॉन जो है आपकी नेगेटिव चार्ज पजेस करते हैं और वो न्यूक्लियस के बाहर मतलब रिवॉल्व राउंड करते रहते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो आपके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होती है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होती, और एक एटम का ये पार्ट है न्यूक्लियस। इसका जो मरकज़ है उसको न्यूक्लियस कहा गया है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और ये दोनों मिलकर एटॉमिक मास बनाते हैं। एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास here is the sum of proton and neutrons is called atomic mass. Atomic number की जो definition है वो है the number of proton is equal to the number of electron. So सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज द फेमस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड बाय हु? इज कंडक्टेड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अल्फा स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट दिया था, उन्होंने क्या किया था, एक गोल्ड कॉइल ली थी और वहाँ से अल्फ़ा रेज पास करवाई थी, और अल्फ़ा रेज जो है बीच से पास नहीं हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जहाँ से पास नहीं हुई है इट मीन्स इट हैज़ हैवी मास। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक मतलब हैवी मास है, और हैवी मास को बाद में उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया, न्यूक्लियस में अंदर प्रोटॉन्स का नाम दिया, और जहाँ से इन्होंने कहा कि अल्फ़ा रेज पास नहीं हुई हैं तो वहाँ पे उन्होंने उनको नाम दिया कि ये जो है अल्फ़ा रेज जहाँ से पास नहीं हुई है ये है एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट एटम का। ये था अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड ने किया था। थर्ड क्वेश्चन है एटम इज टाइम्स बिगर देन न्यूक्लियस। हाउ मेनी टाइम्स एटम इज बिगर देन न्यूक्लियस? एटम इज़ बिगर देन न्यूक्लियस 10,000 टाइम्स, यानी कि एक एटम जो है वो 10,000 टाइम जो है बिगर है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस उतना छोटा है। और फोर्थ क्वेश्चन है क्वांटम नंबर विच रिप्रेजेंट शेप ऑफ ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड अजीमुथल क्वांटम नंबर। हियर इज द आंसर। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्वांटम नंबर क्या है। ठीक है, क्वांटम नंबर जो आपका है वो डिस्क्राइब करता है एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एक एटम के अंदर। डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ये है क्वांटम नंबर। अब 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं, अजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो पहला जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो आपको नंबर ऑफ़ शेल्स बताता है कि ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है या फोर्थ शेल है। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि फर्स्ट जो शेल होता है वो मतलब कंटेन करता है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल कंटेन करता है 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल कंटेन करता है 18 इलेक्ट्रॉन, और फोर्थ शेल जो कंटेन करता है वो 32 इलेक्ट्रॉन। ये 2n² फार्मूले के ज़रिए इन्होंने बताया। और जो n है वो नंबर ऑफ़ शेल है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो आपको बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, यानी एक जो सब लेवल है उसमें कितने ऑर्बिटल हैं। एस सब लेवल है उसमें आपका 1 ऑर्बिटल है, पी में आपके 3 ऑर्बिटल हैं, डी में आपके जो है 5 ऑर्बिटल हैं, एफ में आपके 7 ऑर्बिटल हैं। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है आपको, ओरिएंटेशन बताता है उनकी, मतलब साइज़ बताता है उनकी कि एक ऑर्बिटल कितना बड़ा है या छोटा है। लेकिन अजीमुथल क्या करता है, वो शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।